करंट। तो ईडी करंट में पहला हमारे में ये आता है कि इसको किसने पहले स्टडी किया था, दूसरा इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा, इस ईडी करंट का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इस ईडी करंट को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो पहला बात करते हैं फर्स्ट स्टडीड बाय फोकार्ट। फोकार्ट एक साइंटिस्ट था, इसने पहला इस ईडी करंट को स्टडी किया है, इसलिए इस ईडी करंट का जो दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड फोकार्ट करंट, आल्सो कॉल्ड फोकार्ट करंट। क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड फोकार्ट करंट। ओके, इसके बाद बात करते हैं इसका डिफिनीशन की कि इस ईडी करंट का एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा। ये भी लोग के ज़हन में एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के, हमारा खुद भी रहा करता था कि इस इंड्यूस करंट और इस ईडी करंट में फिर डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। इज इट क्लियर? तो पहले डिफाइन करते हैं ईडी करंट को, फिर बाद में समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। The current produced in a metal sheet, in a metal sheet due to change of flux, due to change of flux। अगर एक मेटल शीट में क्या पैदा हो जाए, करंट पैदा हो जाए, लेकिन किस वजह से पैदा हो जाए, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, लेट्स सपोज इस बात को थोड़ा सा डायग्रामिकली देखते हैं। लेट्स सपोज ये एक मेटालिक शीट है, क्या है? मेटालिक शीट है, और यहां हम नॉर्थ पोल और क्या है, साउथ पोल, यहां से ये फील्ड लाइन इस तरह है। अगर इस मैग्नेट को हम इस शीट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, इस शीट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लेंथ है वो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। जब ये फ्लक्स चेंज होगा, इस शीट में एक करंट पैदा होगा, इस मेटालिक शीट में, और वो इस सर्कुलर फॉर्म में होगा इस तरह। तो फिर इस करंट को हम कहते हैं ईडी करंट। क्या कहते हैं? ईडी करंट। याद रखें, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किसी कायल में करंट इंड्यूस हो जाए, इसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट, किसी कायल में, और किसी शीट में इंड्यूस हो जाए, फिर इसको हम कहते हैं एडी करंट। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं ईडी करंट वो करंट होता है जिसकी फ्लो करने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं होता, और इंड्यूस करंट वो होता है जिसकी फ्लो करने के लिए प्रॉपर रास्ता होता है, कॉइल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये डिफरेंस होता है। आप इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन नंबर 2, इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं, द करंट प्रोड्यूस्ड in a metallic sheet due to induced EMF, the current produced in a metallic sheet, एक मेटालिक शीट में क्या हो जाए, करंट प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF।
induced EMF। यहां हमने डायरेक्टली बात की है, हालांकि पहला EMF इंड्यूस होगा और इस EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन किसमें, मेटालिक शीट में, इसको फिर हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। अगर किसी कॉइल में प्रोड्यूस हो जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। फिर हमने यहां एक लफ्ज लिखा है, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। याद रखिए, हर किसी चीज का, हर किसी फिनोमेना का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। तो इस एडी करंट का भी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेज, और ये जो एडी करंट फिनोमेना है, ये यूज होता है इन ब्रेक ऑफ बुलेट ट्रेन एंड ब्रेक ऑफ बुलेट ट्रेन। ये सिर्फ आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूं, क्लियर। बुलेट ट्रेन की जो ब्रेक होती है, ब्रेक लगाने के लिए यही कॉन्सेप्ट, एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सी बात है, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा। तो फिर दूसरा अपना टॉपिक की तरफ आते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि पावर लॉस, पावर क्या होता है, लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में लॉस होता है, हीट की फॉर्म में। जब ये करंट इस शीट में पैदा होगा, इस करंट की वजह से यहां हीट पैदा होगी, और इस हीट की वजह से यहां पावर या एनर्जी क्या होगी, जाया होगी, लॉस होगी। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मीन ड्यू टू ईडी करंट द पावर और एनर्जी लॉस, लेकिन ये लॉस किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। और ये बात हमें किसने कही थी, आप लोग पता है, जोल लॉ ऑफ हीटिंग के मुताबिक। जोल लॉ ऑफ हीटिंग, इसका फार्मूला ये है, H is equal to I square R into T। इसको कहते हैं जोल लॉ ऑफ हीटिंग। जितना हीट ज्यादा डेवलप होगी, इतना ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, जाया होगी। तो आखिरी पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि फिर इसको हमने मिनिमाइज कैसे करना है। क्या करना है, मिनिमाइज कैसे करना है, हाउ वी मिनिमाइज। तो मिनिमाइज की तरफ आते हैं। मिनिमाइज करते हैं, एक लफ्ज हम यूज करते हैं, बाई लेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं, ईडी करंट को हम कम कर सकते हैं बाई लेमिनेशन। तो फिर हमारे ज़हन में ये आता है कि इस लेमिनेशन का मतलब क्या है। लेमिनेशन का मतलब ये है कि ये जो शीट है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे विद सैंडविच इंसुलेटर। सैंडविच आप लोग जानते हैं, दरमियान। तो इस एरिया को हम लेयर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इन लेयर के दरमियान में हम इंसुलेटर को सैंडविच कर देंगे। लिखता हूं, डिवाइड the area into many layers with sandwich
इंसुलेशन। इंसुलेशन, ये जो एरिया है इसको हम कई लेयर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन इनके दरमियान में क्या होगी, इंसुलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल यही हाथ इस तरह है, अगर मैं इस उंगली को इस तरह कर दूं और इनके दरमियान में क्या लगा दूं, इंसुलेटर को लगा दूं, तो फिर क्या होगा इसकी। तो आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमने क्या होगा। एक तो हमने इंसुलेशन लगा दिया, मीन के रेजिस्टेंस को क्या किया, ज्यादा किया। मैं यहां लिख रहा हूं I is equal to V divided by R। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये एडी करंट इसकी वजह से डिक्रीज होगा। दूसरी बात हमने ये यूज की है कि इस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को शायद पता होगा रेजिस्टेंस एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप जितना इस एरिया को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज। तो इसी फिनोमेना को हम यूज करके इस एडी करंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये बात कहां यूज होती है, याद रखिए, ये एडी करंट पैदा होता है या कहां इसकी कांसेप्ट है, ये ट्रांसफार्मर में आएगा। इधर आएगा ट्रांसफार्मर। हम दोबारा इस बात को फिर भी वहां समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी या पावर लॉस होता है, वो किस वजह से लॉस होता है, एडी करंट से। और वहां हम ये कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट एडी करंट।